कल जब आप स्कूल से आएंगी तो आपको नया बैग, नया पाउच और कलर पेंसिल बॉक्स आपको नया दिलवा देंगे। फुप्पो, क्या हुआ बेटा? तुम रो रही हो? अरे बैठो बैठो। क्या हो गया बेटा? मुझे बताओ तो, क्या हुआ क्या है? देखो बेटा, ऐसे रोती रहोगी तो मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे बताओगी तो मुझे कुछ पता चलेगा ना। तुम्हें पता है मैं और तुम्हारे पुप्पा कितने परेशान रहते हैं तुम्हारे लिए। तेरा बच्चा, बताओ मुझे क्या बात है, कुछ तो बोलो। पप्पू, अगर मैंने कुछ बताया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। देखो बेटा, तुम मुझे सब कुछ साफ साफ बता सकती हो। बेटा तुम मुझ पे एतबार करो, मुझे बता के अपने दिल का बोझ हल्का कर लो। ओहो, मैं नहीं बता सकती पप्पू। देखो बेटा, देखो मेरी बात गौर से सुनो। जो मैंने तुम्हारे बारे में सुना है वो क्या सच है? मुझे साफ साफ बताना। तुम्हें कोई ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा ना? या फोन करके ना कुछ भी मालूम करने की कोशिश कर रहा है? मुझे बताओ, मुझे साफ साफ बताओ। तुम मुझ पर पूरा एतबार कर सकती हो, भरोसा रखो मुझ पे। और इसके अलावा भी कोई मसला है ना बेटा तो वो भी बताओ। बताओ बताओ पुप्पो की जान। शाबाश पप्पू। हाँ हाँ बोलो। शाबाश पुप्पा। हाँ बोलो बेटा। क्या हुआ सबा? बोलो आगे, क्या बात है बेटा, बताओ ना। बोलो सबा, ये क्या हुआ? सबा, क्या हुआ बच्ची? अरे चाय पानी लेकर आए, क्या हो गया इसे? पानी कहाँ है? अरे सबा, किस जगह? बेटा, आंखें तो खोलो, क्या हो गया? सबा, अरे सबा, पानी तो लाए जल्दी। खाला, वो मैं कह रही थी कि मेरी सबा आप ही से फ़ोन पे बात करवा दें। इतने टाइम से मैंने उनसे बात नहीं किया। रात को सोते हुए भी हादिया की शक्ल मेरे दिमाग में घूमती है। मुझे बहुत याद आती है हादिया की, पता नहीं किस हाल में होगी वो। खाला प्लीज़ मेरी बात करवा देना। खाला, आपको याद नहीं आती क्या उनकी? सारा, मुझे माफ कर दो बेटा, लेकिन जब हालात बिगड़ते हैं ना तो इंसान बेबस हो जाता है, इख्तियार चला जाता है, ताकत नहीं रहती कुछ करने की। खाला, ताकत तो छीन ली जाती है। अम्मी अब्बू के इंतकाल के बाद हादिया और सबा आप ही मेरी ताकत थी। खाला, मैं क्या करूं, आप बताएं ना। मैं ज़रूर बात करवा देती बेटा, लेकिन तुम्हारे खालू ने सख्ती से मना किया है। खाला, खालू इतना जुल्म ना करें कि उनकी शक्ल के साथ मुझे उनकी आवाज़ भी याद ना रहे।
प्लीज़ खाला बात करवा देना। ये लो बेटा, जल्दी से बात कर लो, फिर मुझे मोबाइल वापस कर देना। थैंक यू खाला। मना किया था ना मोबाइल से नंबर मिलाने को। तुम बाज नहीं आओगी। तुमने तय कर लिया है कि जो मैं कहूंगा उसे तुमने रद्द करना है और तुम्हारी खाला ने तुम्हारा साथ देना है। नहीं खालू, मैंने कहा था बात करवाने के लिए। हाँ, और तुम्हारी खाला ने बड़ी मोहब्बत में तुम्हारी आके ये मोबाइल तुम्हारे हाथ में दे दिया। करो बात, करो, मेरे दुश्मनों से बात करो, खुल के करो। क्या हो गया है जफर? बच्ची है, हर वक्त डांटते रहते हो उसे। बच्ची नहीं है ये, आते ही 20,000 का नुकसान करवा दिया इसने, और जब से ये आई है मेरी मुश्किलात बढ़ा दी है इसने। मार देने की धमकियां मिल रही हैं मुझे। अगर मुझे मार दिया ना तो उसकी जिम्मेदार ये होगी। ये क्या कह रहे हो जफर तुम? ये बता रहा हूं, जो मुसीबत इस घर पे आने वाली, जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा? हाँ। सबा, 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 क्या हुआ था सबा? खैरियत तो है? तुम तो अचानक बेहोश होकर गिर गई। मैं और तुम्हारी फूफी इतने परेशान हुए। अरे अगर कुछ है तो बताओ ना, हम तुम्हारे अपने हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे। कितना पूछ रही थी तुम्हारी फुप्पो तुमसे रात में। चलो अब उठकर दवाइयां खाओ, फिर आराम कर लेना। फुप्पी कहाँ है? क्या बताऊं, घंटों बैठी रही, तुम्हें देखती रही, रोती रही, दुआएं पढ़ पढ़ के फूकती रही, फिर आखिर चली गई। ये लो, ये जूस पियो। और ये गोलियां, ये गोलियां भी खा लो। पी लो, पी लो, ठंडा बिल्कुल यख होगी, ओरिजिनल बिल्कुल सही बनवा के लाया। अरे कैसी है मेरी बच्ची? तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तो जान ही निकल गई थी। स्ट्रेस है। स्ट्रेस? हाँ ना, डॉक्टर ने बताया। कैसा स्ट्रेस? डॉक्टर ने कहा है कि शदीद स्ट्रेस का शिकार है ये। वो देखा तो मेरी अपनी तबीयत खराब हो गई थी। अरे भाई, अभी तुम दोनों फूफी भतीजी सुकून से रहो, कुछ ऐसी बात नहीं, दवाएं चल रही हैं। तुम जाकर आराम करो, तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई तो मैं दो को कहां संभालूंगा। जाओ तुम जाकर आराम करो, मैं देख रहा हूं इसे। ठीक है, मैं यहीं पर ही हूँ, तुम जाओ। भाई जैसी तुम्हारी मर्जी है। ठीक है भाई, बैठो तुम दोनों फूफी भतीजी दिल का बोझ हल्का करो, मैं इसकी दवाई लेकर आता हूँ। अब कैसा महसूस कर रही हो? बेहतर हो पहले से? क्या हुआ सब है बेटा? मुझे कुछ बताओ तो सही। कुछ नहीं पप्पू, बस यूं ही चक्कर आ गए थे।
मोबाइल किधर है? पागल हो गई हो? इतनी परेशानी में, इतनी बीमारी में भी तुम्हें फोन की पड़ी है। इसी वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हुई है। कहाँ होगा फोन? यहीं कहीं होगा, घर में मिल जाएगा। इतना परेशान मत हुआ करो। जुबैर, ये तो सबा का मोबाइल है। हाँ, ये सबा का मोबाइल है, मुझे भी पता है। वो दरअसल डॉक्टर आया था ना, वो मुझे बाहर ले गया। उसने कहा कि बच्ची को मोबाइल से दूर रखें फिलहाल। पता नहीं इस पर क्या चक्कर चल रहा है, वही तो मैं चेक कर रहा था। मैंने अपने पास रख लिया। मैंने सोचा कि मैं बाद में तुम्हें दे दूंगा। भाई अब ये लो, अब तुम्हारी मर्जी है कि इसे उसे दो या अपने पास रखो। जुबैर, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या हो गया इसे? ऐसी खाली खाली नजरों से देखती है, मेरा तो दिल कटता है। पता नहीं माँ बाप का सदमा है या बहनों से बिछड़ने का। कुछ बताती भी तो नहीं है। दिन ब दिन हालत बिगड़ती जा रही है उसकी तो। अमीना बेगम, मुझे तो तुम्हारी फिक्र लग रही है। फिक्र ना करूं तो क्या करूं? सबा की जिंदगी नहीं बदली, मेरी भी बदल गई है। जब से खावर और सुल्ताना मरे, इन बच्चों की झंझट ही खत्म नहीं हो रही। पता नहीं आगे क्या होने वाला है। दिल छोटा क्यों कर रही है? मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा हूं। कुछ समझ नहीं पा रही मैं जुबैर। कहाँ मैं गलती कर रही हूँ? अरे सब ठीक हो जाएगा भाभी। जब मुझ जैसा फुप्पा घर में मौजूद हो तो तकलीफ कैसी? इसी बात का तो मुझे हौसला है कि तुम मेरे साथ हो। अल्लाह के वास्ते अब तुम भी जाओ, आराम करो। मैं दवाइयाँ लेने जा रहा हूँ। मैं आकर सबा का खुद ख्याल रख लूँ। और हाँ, 6-7 घंटे की नींद करना। 8 घंटे तो वैसे ही होते हैं भाई नींद के लिए। अरे हाँ, याद आया, ये कुछ पैसे हैं, जाते वक्त ना वो नुक्कड़ वाले फकीर को दे दीजिएगा। वो तो परसों से मुझे नजर नहीं आ रहा। बहरहाल तुम ये रखो, मैं दे दूंगा उसे। हाँ, ये सदके के पैसे हैं, सबा के सर से उतारे हैं, यही देने होते हैं। अच्छा, चलो ठीक, अब तुम जाओ, आराम करो, आराम करो। हाँ, ओ नवाबजादी, दोनों डाल सही तरीके से। ओ, पानी भी बदलना है, जल्दी कर। ओ मनूस, दरवाजा खोल। जल्दी खोल। अम्मा, तो फिर आ गई है। हाय शाबाश है तुझको। हाँ भाई, सफा अच्छा बूट है और क्या है। पहचाना नहीं तूने मुझको? एक दिन तो गुजरा है, मैं आई थी तेरे पास। क्या देख रही है ऐसे उसको? आई नूर भटारे की कसम, ऐसा लगता है मेरे जिगर का टुकड़ा है। मेरी अपनी बच्ची, सब दिखा जाओ। अल्लाह, मैं कुर्बान, मैं सदके में वारी। ये अम्मा खाएगी ना? खाएगी। ले ले, सब तेरे हैं, तेरे हैं। चले जा अंदर, जाके काम कर और झाड़ू लगाना है। अम्मा, अम्मा पानी झुक में पिलाना है। सारा दिन अम्मा इधर उधर फिर फिर के ना हालत खराब हो जाती है। तूने खबर जो तेरे को मैंने कहा था,
सोचा है ना, बुला बच्ची को बुला तो ले जाओ उसको। हाँ कैसे दे दो इजाजत? मेरे शौहर को पता चल गया ना, वो इजाजत नहीं देंगे। अरे हाय, ऐसे तो अच्छा नहीं है और क्या है? अक्ल सफा नहीं है तुझे। मैं तेरे बच्ची को शौहर आने से पहले छोड़ जाऊंगी। अरे मेरा वायदा है तुझसे। ज्यादा फजूल नहीं बोला कर। बढ़िया ही। और वैसे कैसे कर लूं तुझ पे भरोसा? ना तेरा आता है ना पता है, तू कहाँ रहती है, तू तेरा नाम क्या है, और तुझ पे भरोसा कर लूं कैसे? ये बात तूने सही कही है। अक्ल है तुझ में, अक्ल है। ओ ज्यादा ना बोल। बात सुन, छोटी होकर बड़ी हुई हूँ, घिट्टी घिट्टी में फिरती हूँ, पूरा शहर मुझको जानता। मुमल नाम, मुमल लिख लेना, मुमल लिख लेना, किसी से भी पूछेगी ना तू इत्तेफाक करके तो देख, सब मेरी जुबान को जानते। ओ पत्थर पे लीक मज्जाल जो इधर से इधर हो। हाँ छोकरी आ जाएगी 500। हाँ अच्छा बात सुन। बात सुन। ओ पीछे रह, इतना भी निकाल नजदीक आने के लिए। माँ तो बाहर है, क्या हुआ है? कोई मुझे में दब पा रही है क्या? अब मैं सुबह सवेरे उठ के अपना नाश्ता वाश्ता करके नहाते हैं, उसके बाद मैं शहर में आती हूँ। चल जा बाहर, बिला वजह का मुंह उठा के आ जाती। चल जा यहाँ से। अल्लाह के नाम पे बाले नहीं आई थी, अल्लाह के नाम पे। ऐसे अम्मा धक्के ना दे, कुछ हो खाने पीने के लिए तो दे दिया। बात तू दे दे मुझे अल्लाह के नाम पे। चल जा। साहब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अल्लाह बधाएगा। 10 का नोटड़ा दिया है मुझे। हाँ, अल्लाह बजाएगा। तुम्हारी जोड़ी सलामत। हाँ साहब जा रही हूँ। चल जा। जा रही हूँ। बड़ी तेज है। हाँ पता नहीं कैसे तुम लोग रहते हो। साहब का ख्याल करना। हाँ ख्याल करना, ख्याल ख्याल। घर में खाने को नहीं है और फकीर को 10-10 रुपए दे रहे हो। वाह क्या बात है ना। जब कोई घर में आ जाए तो उसको कुछ ना कुछ दे देते हैं। घर में खाने को ना, फकीरों पे उड़ाओ 10-10 रुपए। जाओ खाना लेके आओ, मुझे भूख लगी है। बड़ा घर में छोड़ के गए हो ना खाने के लिए, खाने को ला दे। मोबाइल मिल गया, तस्वीरें अच्छी हैं तुम्हारी। देखो सबा, मोबाइल का इस्तेमाल जो है ना वो रिश्तों के एतमाद को कम करता है, इसलिए मोबाइल का इस्तेमाल कम किया करो, बातें किया करो अपनी फुप्पी से और मुझसे। मैं कहा मुझसे बात किया करो। और भाई देखो, सीधी सी बात यह है कि जिन्होंने तुम्हें छत दी है उनका हक कुछ ज्यादा ही बनता है। बोलो। जी। लो ये सेब खाओ। मेरा दिल नहीं कर रहा। अरे भाई ये खाओगी तो ताकत आएगी जिसमें, सेहत ठीक होगी। खाओ खाओ खाओ। अरे हाँ खा लो खा लो खा लो खाओ खाओ। वाह भाई बहुत मीठा सेब है। हाँ। अच्छा ये बताओ, ये अरसल कौन है? जी मैं नहीं जानती अरसल को। अच्छा चलो ठीक है, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, परेशान ना हो। और तुम्हें वक्त दे देते हैं, सोच लो।
बता देना फिर, है ना? अच्छा ये सेब खा लेना, और रात में जब भी तबीयत खराब हो, खुदा ना खास्ता, तो आवाज दे लेना। तुम्हारी फूफी तो बेचारी इन दिनों नींद की गोली खाकर सोती है, मैं जाग रहा हूं तो जिस वक्त तुम आवाज दोगी मैं उड़ता हुआ आ जाऊंगा। खाओ लो, और मैं जब आऊं ये पूरा खत्म करना है, ये मैं बता दूं, मैं ना देखूं। हाँ,